ओके तो गुड बाय बोलेंगा ब्रो अपना। गुड बाय ब्रो। जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं है, कहाँ जा रहा हूँ, बस ऐसे ही जा रहा हूँ कहीं भी। अब ट्रेन पकड़नी है कैंट से, जो वाली अच्छी लगी बैठ जाऊंगा। हाँ जी, तो पहुंच गए कैंट स्टेशन, देखते हैं अंदर। हाँ जी, तो यहाँ सबसे पहले मुझे मिल रही है आनंद, अरे नहीं ये रद्द है, नीचे वाली अकाल तख्त एक्सप्रेस, तो अपन इसी में जा रहे हैं। अभी सहारनपुर में उतरा हूँ, प्यास बहुत ज्यादा लगी है, ठंडा पानी ही नहीं मिल रहा है। ये कितनी भीड़ लगी है ठंडा पानी लेने के लिए। तो ये सहारनपुर वाली कहानी कुछ ऐसी है कि जिस शाम को मैं बनारस से निकला था, बेला से निकला था, तो मेरा प्लान तो यही था कि मैं कोई भी ट्रेन ले लूंगा। तो मैं बस स्टैंड में पहुंचा तो मुझे सबसे पहले वहां पे जो ट्रेन दिख रही थी वो रद्द थी, और उसके नीचे जो ट्रेन दिख रही थी वो थी अकाल तख्त एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता से अमृतसर जा रही थी। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, अपन अमृतसर घूम के ही आते हैं, क्योंकि मैं अमृतसर पहले कभी गया नहीं हूँ। तो मैं जाके स्लीपर में घुस गया, पर स्लीपर में भाई साहब जो भीड़ थी, ओ हो, सोना बैठना तो छोड़िए, पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। तो मैं रात भर जैसे कैसे ट्रेवल कर लिया। तो मुझे लगा सुबह 8, 9 या 10, 11 बजे तक तो पहुंच ही जाएगी, पर भाई अगले दिन के 2 बज गए, 3 बज गए। पर टाइम चेक करा तो रात के 9 बजे दिखा रही थी, और उसमें 3-4 घंटा लेट चल रही थी। तो मैं कहा नहीं भाई, अब नहीं, अब मैं यहीं उतरने वाला हूँ, और इसके आगे जो मुझे नज़दीकी जगह मिलेगी घूमने फिरने के लिए या जो भी है, मैं उतर रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ चला जाऊँगा। और नज़दीक का मुझे मिला देहरादून, तो मैं कहा अच्छा है, देहरादून के लिए निकलते हैं। फाइनली बस मिल गई है। सुबह से कुछ खाया नहीं है। फाइनली उतरा देहरादून। अभी भूख बहुत ज़्यादा लगी है, खाने जाऊँगा कुछ। उधर कुछ दिख रहे हैं रेस्टोरेंट। ओए होए 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 होए, छोला भटूरा हो तो ऐसा हो भाई। यहाँ से मेरे पास थे 2 ऑप्शन, या तो मैं चाहता तो घर भी जा सकता था, क्योंकि देहरादून से घर नज़दीक पड़ता है, पर मुझे कोई बस वस नहीं मिल रही थी। और दूसरा ये था कि मैं यहीं कहीं घूम लूँ। तो केदारनाथ का नाम बहुत सुना था, तो मैं लोकल्स को पूछा केदारनाथ कैसे जा सकते हैं। उन्होंने कहा आप ऋषिकेश के लिए बस पकड़िए और वहाँ से आपको केदारनाथ के लिए मिल जाएगी। तो मैं कहा अच्छा है, यहाँ घर के लिए तो बस नहीं मिल रही है, यहाँ पे होटल वोटल में खर्चा करने से अच्छा है कहीं घूमने ही निकल जाऊँ। तो मैं ऋषिकेश के लिए निकल गया। देहरादून से ऋषिकेश के लिए ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है। वैसे वहाँ देहरादून में तो मुझे लोगों ने कहा था कि आपको ऋषिकेश से बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी उधर केदारनाथ के लिए, पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो सारी बसेस जा चुकी थी। लकीली फिर मुझे एक टैक्सी वहाँ पे मिल गई थी, तो मैं टैक्सी में बैठ गया। किराए का ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बस में आपको 580 के आसपास लगता है, और टैक्सी वाला 750 ले रहा था। तो रात को वहाँ रुकने से अच्छा था खर्चा टैक्सी में ही लगा दे। तो बैठ गया टैक्सी में। फिर टैक्सी वाले ने बताया कि आप यहाँ से ऋषिकेश से डायरेक्ट केदारनाथ नहीं पहुँचोगे, यहाँ से आप पहुँचोगे सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से आपको 6 किलोमीटर अलग से टैक्सी लेनी पड़ेगी गौरीकुंड के लिए। फिर गौरीकुंड से पैदल ट्रैक शुरू होता है केदारनाथ के लिए 16 किलोमीटर का। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको बनारस से केदारनाथ जाना है, आपको सबसे पहले बनारस से सहारनपुर के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, जो कि टाइम लेगी, जिस ट्रेन में मैं आया था उसके हिसाब से 12-15 घंटा। हालांकि मुझे नहीं लगता उतना टाइम लगना चाहिए, क्योंकि वो जगह जगह रुक रही थी। उसके बाद सहारनपुर से देहरादून के लिए आपको 1.5 घंटे लग जाएंगे, बस मिल जाएगी, और फिर वहाँ से 1.5 घंटा ऋषिकेश के लिए। उसके बाद फिर आप या तो बस लीजिए या टैक्सी लीजिए, जिसमें आपको ठीक ठाक टाइम लग जाएगा 7-8 घंटे के आसपास, क्योंकि 216 किलोमीटर का रास्ता है और पहाड़ों पर है। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गौरीकुंड एक गर्म पानी का चश्मा है, जैसे मणिकर्ण में है। फिर पैदल ट्रैक शुरू हो जाएगा 16 किलोमीटर का केदारनाथ के लिए। अभी सोनप्रयाग पहुंचा हूँ, अभी खाना खाऊंगा, उसके बाद पैदल ट्रैक शुरू। यहाँ पे सोटियाँ बेचने का अलग ही शौक है। मैं हाथ में इतना मोटा डंडा लेके चला हुआ हूँ, फिर भी मुझे बोल रहे हैं भाई आगे 100 रुपए की मिलेगी, 100 रुपए की मिलेगी। अरे है भाई हाथ में। गजब की स्कैनिंग थी भाई। कहा जाओ जाओ अंदर जाओ, स्कैनिंग करके आओ। स्कैनिंग वाले के पास बोला देख लिया तुमको, जाओ। बस ऐसे ही भेज रहे हैं सबको।
जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा जन्म से भी पहले तेरा वास था ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता 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 सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। अब जब आप यहाँ पे पहुँचोगे तो दर्शन करने से पहले आपको कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है। तो हालांकि मैंने तो नहीं करा था, मैं गया तो मुझसे पूछा कहाँ से है, मैंने कहा हिमाचल से हैं। तो कहा हिमाचल से हैं, मैं कहा हाँ जी। तो मुस्कुराया और टोकन पकड़ा दिया हाथ में, कहा जाइए। मैं कहा ठीक है। और फिर वैसे ओरिजिनल प्लान तो मेरा यही था कि मैं केदारनाथ पहुंच के दर्शन करके वापस आ जाऊंगा उसी दिन, क्योंकि यहाँ पे जो खाने के भाव मैं सुन रहा था यानी कि 70 रुपये का एक पराठा, तो मुझे लग रहा था टेंट का भाव तो भाई 2000 ही होगा। तो मैं पूछा तक नहीं था, मैं वापस आ रहा था। पर आखिर में कुछ टेंट बचे थे तो मैंने एक चचा को पूछा कि कितने का दे रहे हैं, तो बोले 400 का। मैं कहा यार इतना तो अपन अफोर्ड कर सकते हैं। तो फिर मैं रुक गया वहाँ पे। देखो नहाना धोना मेरा नहीं रहेगा। मैं बनारस की गर्मी में 3 महीने में एक बार नहाता हूँ। ये तो ठंडी का मौसम है, यहाँ मैं साल में एक बार नहाऊंगा। तो चॉपर सेवा भी है, पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। ठंडा ठंडा मौसम है भाई, मीठी मीठी हवा लग रही है मुंह पे। रेतसु कुंड इसका नाम है। इस गुफा में कहते हैं कि बम बम बोलने से बुलबुले निकलते हैं। मैं बोल के ट्राई करता हूँ, बम बम बोले। निकल तो गए, अभी मेरे कहने पे निकले, किसी और के पहले के बोलने से निकले हुए हैं। पता नहीं भाई, मैं जैसे बोला निकल गए। निकले थे? हाँ निकले। देखिए अभी हूँ मैं सुपर एक्साइटेड। मुझे एक नई डेस्टिनेशन का पता चला है। यहाँ पे एक ताल है, भूल गया, वासुकी तल करके एक जगह है। यहाँ पे 8-10 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर पहाड़ियों के पीछे।
वैसे तो यहाँ पे लोग कह रहे थे कि अकेले नहीं जाना चाहिए, पर एक पापा मुझे मिले, उन्होंने कहा कि नहीं, आप शाम तक लौट आओगे, अच्छी जगह है। उन्होंने मुझे रास्ते का हिंट भी दे दिया है, थोड़ा बहुत क्लियर तो नहीं है पर जितना भी है उन्होंने आशा तो दी है कि आप जा सकते हैं, शाम तक वापस आ सकते हैं। और बस जा रहा हूँ मैं। तो अभी मैं टेंट से अपना आईडी कार्ड लेके आया हूँ, पहले अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है, उसके बाद फिर चलेंगे। परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी भगवान जाने। देखो भाई, अथॉरिटी से तो परमिशन नहीं मिली, मैं फिर भी चला आया। ये है मेरी फुल डाइट, 50 रुपए का अमूल कूल, 20 रुपए का बिस्किट। हाँ दोस्तों, वासुकी लेक जाने की चाह ने यहाँ तक पहुंचा दिया है। कहाँ तक पहुंचाया है पता नहीं। ये चोटी है जो नीचे से बता रहे थे, इसके पीछे ही है, पर अब मैं थक चुका हूँ और नीचे से धुंध आ रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, अब मैं आगे तो नहीं जाने वाला। उफ, तकरीबन 2 घंटा चला हूँ चढ़ाई में, बर्फ में, वो भी। अब इसके ज्यादा बेवकूफी होगी। अब मैं ऊपर तक चढ़ने की हिम्मत नहीं है भाई, क्योंकि इसके आगे गारंटी भी नहीं है। और मुझे यहाँ इन पत्थरों में ऊपर वो दिखे थे, पत्थरों पे चढ़ने वाले क्या होते हैं, वो हिरन ही बोलते हैं क्या उनको। अब मुझे यहाँ से आगे से बस सूं करके जाना है, ट्रेन बना के अपनी एक, और नीचे नदी की आवाज सुनाई दे रही है। बस मुझे नदी तक पहुंचना है, क्योंकि बर्फ में रास्ता तो कुछ है ही नहीं कहीं भी। यहाँ इधर पीछे जो सबसे ऊंची चोटी है, इधर ही है, केदारनाथ की। यहाँ आएंगे सितंबर में जब बर्फ नहीं होगी। हाँ, ए ला 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 ला, धुंध आ रही है। यहाँ से अपन बनाएगा एक ट्रेन नीचे को सू करके। तू कहाँ खो गया, क्या है तेरा पता, अब मैं ढूंढूं वजह। तुम ख्वाबों में मिलते और कहते हो मेरे हो तुम, मेरे हो तुम, मेरे हो तुम, तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो तुम, मेरे हो तुम, मेरे हो तुम, तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो तुम। Was going through a massive pain, ये दिल लगी गुजारी, रखते नहीं गिले किसी से, खत्म इस पर ही शुरू भी है इसी से। So please stop, मुझे नहीं दो दलीलें, I don't need it। दर्द दिल में पर मैं जाहिर ना करूं, अमानत है वो दिल की बातें बाहर ना करूं। Ain't gonna lie, म्यूजिक मेरे लिए escape बना। क्या होगा इसके पीछे? सस्पेंस बना के रखता हूँ, अगली बार जब आऊंगा जरूर आऊंगा और देखूंगा क्या है इस पहाड़ी के पीछे। हाँ, मुझे लगता है मैंने जो थोड़ी देर पहले बातें बोली थी ना कि वो ऊपर नहीं जाऊंगा, अब लग रहा है चला जाऊं। थक के मुझे लगता है मैं बहक गया था थोड़ा, और थोड़ा आराम करा है तो लगता है इतनी कर एनर्जी हो गई है इकट्ठा फिर से कि मैं ऊपर चढ़ सकूं। और अगली बार नहीं, आज ही देख लूं क्या है इस पहाड़ी के पीछे, क्या मैं सही रास्ते में था, अगर था तो कितना सही था। हाँ, चलते हैं ऊपर। अभी इतनी हिम्मत मुझ में इसलिए भी आ गई है क्योंकि धुंध जो है वो नीचे नीचे ही सिमट गई और ऊपर नहीं आ रही है। तो अब मुझे लगता है इतना का रिस्क मैं ले सकता हूँ, चलता हूँ। इतना कर ही चढ़ना है वैसे। बर्फ में चलने की आवाज,
कितनी बढ़िया होती है भाई साहब। ब्राइटनेस मैंने फुल करके रखी है पर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, अपना चेहरा ही नहीं दिख रहा, बस अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा है। बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा। मैं इतना कट चला हूँ तब से, बर्फ खा रहा हूँ, प्यास लगी है और बर्फ खाने से प्यास बढ़ती ही है पर कोई चारा ही नहीं है। बस इतना करो और पंख। इधर से केदारनाथ भी दिख रहा है। किधर है भाई, किधर है, किधर है? कैसे चढ़ेंगे हम? हार्ड है, बर्फ हार्ड है, हार्ड है। क्या है आगे? अरे पहुंच गया, लेक भी नीचे ही है। हर हर महादेव। हाँ मैं क्या ही बताऊं, मैं छोड़ दिया था, नीचे ही रुकने वाला था, वो रही डेस्टिनेशन। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए अब नीचे तो नहीं जा पाऊंगा और वैसे भी बर्फ है नीचे। अरे उधर भी एक लेक है, थोड़ी सी तालाब है, बर्फ जमी हुई है। इस सफर में इस मां शक्ति के अलावा मेरे साथ जो था वो था ये डंडा, और ये भी मुझे रास्ते में मिल गया था। तुमसे दिल की बातें सीखी, तुमसे ही ये राहें सीखी, तुम के मर के मैं तो जी गया। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है। लेट्स गो बैक। मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि वापस चला जाऊं, जाना तो पड़ेगा। और नीचे धुंध भी आ रही है और जब जब धुंध आती है मेरी सांस अटक जाती है। और आशा करता हूँ पिछली बार की तरह ही नीचे नीचे से निपट जाएगी। अगर ऊपर आई थी तो मेरी तो बैंड बज गई भाई। इस तरफ तो बिल्कुल साफ है, यहाँ तो साफ है, यहाँ कुछ नहीं है। इस तरफ देखिए कितना फर्क है, पहाड़ी की तरफ, पहाड़ी की दूसरी तरफ। यहाँ पे नदी भी बह रही है तो नदी के पास पास ज़्यादा धुंध है। तो अब मैं क्लियर होने का वेट नहीं कर सकता, अब मैं जा रहा हूँ, जो भी हो देखा जाएगा। नीचे की तरफ कुछ ऐसा दिख रहा है।
अब आपको यहाँ से बम्पी राइड पे ले जाऊंगा। सांस अटकी हुई है, एक्साइटमेंट है, डर है, एक साथ क्या क्या है। चलिए बर्फ तक पहुंचने दीजिए। तो गाइस 1 मिनट चेक कर लें दो पहले। आर यू रेडी फॉर द बम्पी राइड? अरे तो कुछ रुक जा भाई, रुक जा। हो अरे भाई साहब, ओए हो ना भाई ना ना, नहीं करना ये, आराम से। और फिर मैं आराम से चलने के लिए उठा ही क्या था कि 15 मीटर नीचे जाके गिर गया। डंडा वहीं छूट गया, मोबाइल बंद। उसको डंडा कहीं ऊपर ही छूट गया और मुझे समझ आ गया बिना डंडे के होने वाला नहीं काम। भाई किधर छूटा है? गजब है भाई, गजब है। डंडे की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बाद नहीं होने वाला है काम। कहाँ रह गया भाई तू? बम्पी राइड, जान हथेली पे आ गई थी। अरे बाप रे, इतना ऊपर। ए राम प्रभु। तीन पाँव पे चलने का है। अरे भाई, राधे राधे। मेरे भाई, इसके बगैर नहीं होगा काम भाई। समझ में आ गया, आराम से ही जाना रहेगा। हालांकि लगता है यहाँ नीचे तक तो मैं भी जा ही सकता हूँ। यहाँ तो प्लेन है, इधर तो रुक ही जाऊंगा। फिर चल चल के भाई कितना ही चलूंगा मैं। डंडा फेंक देता हूँ। इसी के पीछे जाना पड़ेगा। पता चला फिर आधे रास्ते में रह गया। हाँ, बहुत ही संघर्ष है भाई साहब। बर्फ में घूमना है तुमको, आओ घुमाता हूँ बर्फ में। अभी अपने को पहाड़ी जुगाड़ लगाना है। नो नो नो, जूते भी स्केटिंग वाले हैं, बहुत ज्यादा फिसल जाते हैं साले। एटलीस्ट डंडे तक तो ऐसे ही जाऊंगा। फेंका है क्यों फिर? अरे भाई, रुक, टेढ़ा चलने का। किधर है डंडा? किधर है? नहीं, अबे इधर है साले, यहीं पे घुमाता रहेगा। हाँ, और वो रहा उधर वाला रास्ता जहां से भोले ने मुझे ऊपर की तरफ को चढ़ाया था। हाँ, यूं करके यहाँ ऊपर टॉप में पहुंचा था। चलिए नीचे की तरफ तो मजा आ रहा है। और वो रही नीचे नदी, दिख रही है क्या? धुंध आ रही है थोड़ी थोड़ी। अभी तो रुक जाओ यार, रिस्की एरिया है, पत्थर वाला। ये भाई, ये वाले पॉइंट से मुझे डर लग रहा था। जाते वक्त यहाँ से गया था, वापसी पे हिम्मत नहीं हुई, इसलिए इधर से आ रहा हूँ।
वादा रहा सनम, ला 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 ला, ला 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 ला, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। जाते वक्त जितना थकावट वाला था आते वक्त उतना ही मजेदार है वापस आते वक्त। माने जिंगलाला हुर्र जिंगलाला हुर्र जिंगलाला हुर्र जिंगलाला हुर्र। तो फाइनली अपन आ गया है मेन ट्रैक पे। हाँ मतलब जहाँ पे बर्फ नहीं है। अब बस नीचे पहुंच के नदी के किनारे रुकना है और वहां पे अपना सर पानी में डुबोना है। थोड़ी सी धूप आ जाए तो मजा आ जाए। और फिर मेरा मन था कि मैं थोड़ा थोड़ा जो पानी बह रहा है उस पानी में अपना सर डालूंगा। जब मैं ऊपर पहाड़ पे था तो मैं नदी दिख रही थी, उसमें थोड़ा 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 पानी बह रहा है। और मैं जब ऊपर की तरफ चढ़ा था तो मुझे एक स्पॉट दिखा था, तो वहाँ पे ऐसा खुला था बहुत ज़्यादा वो नदी, और किनारों पे या बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके बह रहा था। तो मेरा मन था कि उस पानी में सर डालूंगा। पर अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो उस स्पॉट से बहुत नीचे आ गया हूँ और यहाँ पे पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा है। तो अब मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा ऊपर चला जाऊँ वापस, और तब तक शायद थोड़ी सी धूप भी आ जाए। क्यों ना ऊपर चला जाओ, शायद ऊपर थोड़ा कम पानी हो। ऊपर चलते हैं। अब ज्यादा ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, यहीं पे सिर डालूंगा पानी में पीछे, क्योंकि पत्थर वत्थर गिर रहे हैं। मतलब गिर रहे नहीं है, गिर सकते हैं। वो देखिए, दिख रहा है क्या? पत्थर वाली खाई है। अभी चलते हैं सीधा पानी में सिर डालते हैं। क्या बोलते हैं बाबा? वैसे पत्थर तो इधर से भी गिर जाएंगे। वहां पे कैमरा सेट करूंगा, इधर पानी के बीच में।
भाई पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा है। आत्मा तक हिल गई, हो गई आत्मा की सफाई। ऐसे धुलते हैं पाप। ऐसे टी शर्ट सारी जब देखो खिसकती रहती है इधर इधर। क्या करूं फिर, दे दूं ब्लॉग को यहाँ पे विराम। ब्लॉग था क्या ये भाई, बर्थडे जो भी था, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लियो भाई जिन्होंने नहीं करा है। बाकी भाई मन करे जिनका तो शेयर कर दियो। हर हर महादेव। वो देखिए बाढ़ जो आई थी पूरा उखाड़ के ले गई थी। अब तक मिट्टी दिख रही है यहाँ पे। अब तक है तो सालों साल तक दिखेगी शायद अभी। और वो रहा केदारनाथ, इधर है मंदिर। मन नहीं कर रहा यहाँ से नीचे जाने का। घास वेलकम होम, वेलकम होम। लाइट ही नहीं है। नाउ इज द टाइम टू गो बैक। और बैग तो डाला ही नहीं। आज बारिश हो रही है गजब की, पर अब जाना तो पड़ेगा। अब मैं रेनकोट डालता हूँ, उसके बाद वापसी की जर्नी शुरू। रेडी? तो जूते पहन लिए हैं। थोड़ा सा कचरा है, इसको बाहर निकाल के डस्टबिन में डालूंगा, फिर पेमेंट करता हूँ। उसके बाद यात्रा शुरू। मिलते हैं आगे। कुछ ऐसा माहौल है बाहर का। तो जा रहे हैं अपन। या अलग ही ब्रीड के लोग हैं भाई। कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। तू है नाल मेरे, मैं हर साल तेरे। 10 लोकां तू लेना की है, तेनू ले चला जिथे मैं कला। असा लोकां ना रहना नहीं। तेरी चलदियां गल्लां सामने क्यों आंदियां रोज, छड्डी नहीं गल्लां। सब कीता तू चला लैना, तेरी लोकी खैर पाया। पूरा शहर आए तेरे पिछे। तुझे मैं मरवाना, कोई दवे ना ड्रामा। चलिए बाहर, तेनू मैं नाल लेके जाना। तुझे मैं मरवाना, इथों चले जमाना। जान दे लोकी नहीं जेड़े तेरा फसाना।